Hello friends and welcome back to Call Me Rupchandan and welcome back to Java Programming Masterclass series and thank you so much for giving me amazing response on this playlist because आप सभी ने काफ़ी ने भर भर के कमेंट किए हर एक वीडियो पे और काफ़ी ज़्यादा लाइक भी किए मेरे सारे वीडियो को जो भी मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किया है। तो आज के इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 24 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टैटिक कीवर्ड। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछा जाएगा। अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं तो वाइवा के टाइम पर भी पूछा जाएगा, प्लस आप किसी आईटी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पर ये तो मतलब एक बटर हो जाता है। तो ये टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, किसी भी पॉइंट्स पे आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। तो स्टैटिक कीवर्ड, सो पहला हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शंस। द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू डिक्लेयर मेंबर्स, दैट इज वेरिएबल, मेथड एंड नेस्टेड क्लास। तो जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज भी हम लोग इसी तरीके से वेरिएबल, मेथड एंड क्लास के ऊपर, कौन से क्लास, नेस्टेड क्लास के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। और उन तीनों चीज़ का हम लोग एग्जाम्पल के साथ कोड भी लिखेंगे जिससे हमारा ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। That belongs to class rather than individual instance of the class, यानी कि जो भी हम लोग स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे या फिर स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्रिएट करेंगे, वो जो है वो बिलोंग करता है क्लास को, ना कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को। इसका इन डिटेल्स में अपकमिंग पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ कि ये किसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। देन static members are said among all instances of the class and can be accessed directly using the class name without creating an object। So यही पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो भी हम लोग एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड सपोज स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे, तो उस वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे, सपोज एक मैंने क्लास क्रिएट किया ए, तो ए इज इक्वल टू न्यू ए का यूज करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था एंड देन इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे उस क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड है उसको मैं एक्सेस करता था। फॉर एग्जांपल ए डॉट प्रिंट करके डिटेल्स, तो ये हम लोग यूज़ करते थे। पर अभी क्या करेंगे, ये जो प्रिंट डिटेल्स मेथड है ये मेरा रहेगा एक स्टैटिक मेथड। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम लोग क्लास नेम के बेसिस पे इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन they are initialized only once when the class is loaded into the memory। very important points आपको ध्यान रखना चाहिए। and exist throughout the lifetime of the program, यानी कि जो भी आप स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे, जब भी उस क्लास लोड करेगा तो उस क्लास लोड के टाइम पर ही हमें उसको इनिशियलाइज मिल जाता है, यानी कि उसको हम लोग लोड कर लेते हैं इनटू द मेमोरी, और वो जब तक प्रेजेंट रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम रनिंग रहेगा। जैसे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज क्लास लोडर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। देन static members can be accessed both from the static and non static method। इसका मैं आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो स्टैटिक मेंबर, सपोज अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टैटिक इंट एज इज इक्वल टू 20, तो इस वेरिएबल को हम लोग एक स्टैटिक मेथड से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, स्टैटिक मेंबर कैन बी एक्सेस बोथ फ्रॉम स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, यानी कि अगर मैं सपोज प्रिंट डिटेल से जहाँ पर मैं इस एज के वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ पर भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और सपोज एक मेरा नॉन स्टैटिक मेथड यानी कि नॉर्मल मेथड है, तो वहाँ पर भी मैं एज के वैल्यू को एक्सेस
कर सकता हूँ, बट दे कैन नॉट बी एक्सेसिबल नॉन स्टैटिक मेंबर ड्यू टू इंस्टेंस कंस्ट्रेंट। अगर यही मेरा एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट सपोज रेट इज इक्वल टू 20, तो इस रेट को सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड ही एक्सेस कर सकता है, बिकॉज ये क्या है, स्टैटिक नहीं है। अगर ये स्टैटिक होगा तो उसको दोनों टाइप के मेथड जो है उसको एक्सेस कर लेंगे। ये आपको एक प्रॉपर एग्जांपल भी बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि किस तरीके से काम करता है स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है मेरा स्टैटिक वेरिएबल। अभी यहाँ से सीखते हैं हम लोग हर एक चीज़ के बारे में, वेरिएबल के ऊपर क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मेथड के ऊपर क्या होगा, एंड देन हम लोग सीखेंगे नेस्टेड क्लास के ऊपर। जब अभी हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो उसके प्रॉपर्टी में किस तरीके से बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। देन अ स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमें इसको एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लास का यूज करके उसके वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इज अ वेरिएबल that belongs to the class rather than an specific instance। इंस्टेंस का मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बात कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड बिफोर द डेटा टाइप, यानी कि कभी भी हम लोग सपोज इंट एज इज इक्वल टू 25 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये क्या मेरा डेटा टाइप है, तो इसके पहले मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्टैटिक कीवर्ड का। समझ गए। सपोज अगर मैं करता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ABC, तो इस डेटा टाइप के पहले मुझे स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा इसको स्टैटिक वेरिएबल कहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरा ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास शेयर द सेम कॉपी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दिए तो उस क्लास में जितने भी रहेंगे, यानी कि ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास शेयर द सेम कॉपी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि अगर एक मैं नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट एज इज इक्वल टू सपोज 30, ठीक है, एंड देन मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ए, एंड देन एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ A2 इज इक्वल टू न्यू ए, तो क्या होगा जब मैं ए डॉट एज को चेंज करता हूँ, ए डॉट एज करता हूँ 35 एंड A2 डॉट एज करता हूँ सपोज 40, तो ये एज का वैल्यू भले 30 है, बट जब मैं ए का वैल्यू का यूज़ करके यानी कि ए के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एज को एक्सेस करूँगा तो उसको 35 मिलेगा, और A2 का यूज़ करके जब एक्सेस करूँगा एज को तो उसको 40 मिलेगा। तो ये सेम वैल्यू को एक्सेस यानी कि सेम वैल्यू को शेयर नहीं कर रहे। बट वही अगर ये स्टैटिक रहेगा तो जो भी मेरा इंस्टेंस है उस सारे इंस्टेंस को सेम कॉपी जो शेयर होता है, यानी कि हर एक इंस्टेंस को सेम वैल्यू मिलेगा, कहीं पर भी वैल्यू का डिफरेंस नहीं रहेगा। देन हम लोग अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पकड़े, देखिए मैंने एक क्लास क्रिएट किया काउंटर, ठीक है, स्टैटिक इन काउंटर, ये क्या मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल है, और इस कंस्ट्रक्टर का यानी कि जब एक काउंटर का मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो जितनी बार काउंटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उतनी बार ये काउंट क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे सपोज अगर मेरा ये C1 है एंड देन यहाँ पे C2 है, C3 है, काउंटर के क्या है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, तो C1 का यूज़ करके जब मैं अगर काउंट को एक्सेस करने का ट्राई करूँगा तो क्या होगा, उसको जो वैल्यू है वो सेम मिलेगा, एक कोई भी डिफरेंस वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, देन हम लोग अभी देखते हैं स्टैटिक मेथड के ऊपर। अ स्टैटिक मेथड इज अ मेथड बिलोंग्स टू क्लास रेदर देन एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस। इंस्टेंस जहाँ पे आया उसका मतलब क्या हो जाता है, उसका मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे तो हम लोग उस मेथड को एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली क्लास नेम यूज कर सकते हैं। इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड बिफोर द रिटर्न टाइप। क्या है रिटर्न टाइप, यानी कि जब भी हम लोग सपोज एक मेथड क्रिएट करते हैं, क्या मेथड करेंगे, पब्लिक, देन यहाँ पर हमारा आता है रिटर्न टाइप, फिर हमारा यहाँ पे आएगा पब्लिक, सपोज वॉइड करते हैं प्रिंट एज, तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है इस रिटर्न टाइप के पहले हमारा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एज,
सॉरी थोड़ा मेरा राइटिंग जो है उतना अच्छा नहीं है, तो आप समझ जाइए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एज में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। तो स्टैटिक कीवर्ड जो यूज़ करेंगे वो रिटर्न टाइप के पहले हम लोग यूज़ करेंगे। स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल डायरेक्टली, क्या होगा, स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सकते हैं यूजिंग द क्लास नेम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी इस पॉइंट को कवर करके दे दिया है। तो अगर हम लोग स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लास नेम की वजह से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया मैथ्यूटिल। इस क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक इंट एड। अभी आप ध्यान से देखेंगे जो मेरा इंट है ये मेरा क्या है, रिटर्न टाइप। तो इस रिटर्न टाइप के पहले मैंने यूज़ किया स्टैटिक कीवर्ड को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने सीखा था वही हम लोग अप्लाई करें, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है कंसेप्ट में। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, स्टैटिक मेथड, जहाँ पर मैं 2 नंबर को पास कर रहा हूँ a, b, और इन दोनों को रिटर्न को यानी कि रिजल्ट्स को मैं कर रहा हूँ रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं नेस्टेड क्लास, यानी कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है और इसके बाद जंप करेंगे डायरेक्टली कोडिंग के ऊपर। और स्टैटिक क्लास यानी कि नेस्टेड क्लास इज अ क्लास दैट इज डिफाइंड विद इन अनदर क्लास एंड मार्क्ड एज स्टैटिक। तो सपोज अगर हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं ए, ठीक है, ये मेरा आउटर क्लास है, तो इसके अंदर मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ तो विद इन अनदर क्लास एंड मार्क्ड एज स्टैटिक। तो मैं यहाँ पे सपोज क्लास क्रिएट करता हूँ बी, तो ये क्लास क्या होगा, मेरा एक स्टैटिक क्लास होगा और इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर होगा कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्लास का कंस्ट्रक्टर सपोज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस तरीके से कुछ लॉजिक होता है हमारा नेस्टेड क्लास का। तो ये जो क्लास बी है ये मेरा कहलाएगा नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास का मतलब क्या होता है, अ क्लास विद इन अनदर क्लास, और ये मेरा कहलाएगा आउटर क्लास। ये मैं आपको एक अच्छे इमेज के साथ इसी स्लाइड में बताने वाला हूँ। देखिए, इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर ऑफ द आउटर क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्लास है नेस्टेड क्लास, अगर मैं यहाँ पे सपोज स्टैटिक इंट एज करता हूँ तो ये स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है, ना कि नॉन स्टैटिक को, बिकॉज स्टैटिक के अंदर सिर्फ स्टैटिक ही एक्सेसिबल होगा। तो इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर ऑफ द आउटर क्लास एंड डज नॉट हैव एक्सेस टू द इंस्टेंस मेंबर, यानी कि जो भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स रहेंगे एंड वेरिएबल्स रहेंगे उनको हम लोग एक स्टैटिक क्लास यानी कि नेस्टेड क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जैसे ये क्लास क्या है, मेरा एक आउटर क्लास है और ये मेरा क्या है, इनर क्लास यानी कि नेस्टेड क्लास। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनर क्लास भी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैं एक मेथड डिक्लेयर किया डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर जस्ट एक कॉमन सिस्टम डॉट आउटर प्रिंटलन का 9 है। अभी जब मैं एक क्लास क्रिएट किया आउटर, तो उसके बाहर यानी कि उसके पहले जो है क्लास कीवर्ड के पहले मैं कोई भी एक स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। बट जब मैं एक इनर क्लास क्रिएट किया तो वहाँ पर जो है मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनर क्लास। और इनर क्लास के साथ ही हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट्स को मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम लोग इसका एक कोडिंग एग्जांपल सीख लेते हैं, जैसे हम लोग कोड कैसे लिखना है वो भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में। यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा जावा के अंदर। ये सारे कोड मैं गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा, सो आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिए। न्यू पैकेज एंड देन यहाँ पर ये मेरा रहेगा चैप्टर नंबर 24। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड एंड नेस्टेड क्लास। तो पहले हम लोग सीखते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर जावा क्लास देन स्टैटिक हम लोग सीख लेंगे वेरिएबल। जिससे हम लोग एक ही बार में सब कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करेंगे ना, तो जो आपको रिफर करना रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा। स्टैटिक वेरिएबल देन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मेन मेथड क्रिएट करता हूँ। इस स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर मैं एक करता हूँ एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट। तो जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है हमारे डेटा टाइप के पहले। मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड में बता दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इंट एज,
तो इंट एज के पहले मुझे इंट के पहले यूज़ करना पड़ेगा स्टैटिक कीवर्ड का, और स्टैटिक कीवर्ड को हम लोग यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके उसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग उस वैल्यू को सेट नहीं करते हैं और इस स्टैटिक वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक वेरिएबल ओपन एंड क्लोज। और जब इस वैल्यू को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो देखते हैं हमें इसका वैल्यू क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एज इज एंड देन यहाँ पर एस डॉट एज करके इस कोड को मैं रन करता हूँ। तो इस एज का हमें क्या मिलना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो जब भी प्रिमिटिव टाइप यूज़ करते हैं उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, 0। अगर सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ एस डॉट एज इज इक्वल टू 25, तो इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। और जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे 25। ठीक है, देन सपोज मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं S1 करता हूँ और इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करता हूँ और यहाँ पर S1 डॉट एज। अगर मैं इस कोड को अभी रन करूँ तो एज का वैल्यू क्या किया मैंने, अपडेट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये स्टैटिक है तो जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे सबके साथ एक वो कॉमन वैल्यू को शेयर करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इसका वैल्यू मैंने 25 सेट किया था, बट S1 के लिए मैंने वैल्यू को सेट अभी तक नहीं किया। पर जो वैल्यू मैंने S के लिए सेट किया था सेम वैल्यू मुझे S1 के लिए भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेम कॉपी को शेयर करता है इन बिटवीन अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक वेरिएबल के कंसेप्ट को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। अभी हम लोग देखते हैं स्टैटिक मेथड के। तो स्टैटिक मेथड के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं स्टैटिक मेथड एग्जाम्पल। इसके अंदर सेम वे में मैं एक मेन मेथड क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम लोग स्टैटिक मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर रिटर्न टाइप के पहले मुझे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा पब्लिक, देन यहाँ पर स्टैटिक देन वॉइड एंड फिर हमें यहाँ पे सपोज करना था एड का एग्जांपल समझना था। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंट एज कॉमा यानी कि इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, इसको करता हूँ बंद, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। तो जब इस कोड को फॉर्मेट करूँगा तो यानी कि जो ये एड है ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है जो कि मुझे रिटर्न करना चाहिए इन दो वैल्यू के सम को। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न करने के लिए इसको मुझे करना पड़ेगा इंट। देन यहाँ पर रिजल्ट्स को रिटर्न करने के लिए मैं a प्लस बी कर लूँगा। अभी इस स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए अगर सपोज ये स्टैटिक मेथड नहीं होता तो हम लोग क्या करते, तो मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड, और इसको मैं कर देता हूँ इंट एज। ठीक है, और यहाँ पर सपोज मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इंट ए इंटू बी। तो ये एक स्टैटिक मेथड है, ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। और मैं आपको एक और कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो था कि स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड से एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा मेथड के अंदर ही। ठीक है, और सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ एक स्टैटिक इंट एज इज इक्वल टू 25। अब ये जो है मेरा स्टैटिक वेरिएबल, तो उसको मैं ना एक स्टैटिक वेरिएबल करके नाम देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल, और एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंट नॉन स्टैटिक वेरिएबल इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। अभी इसको मैं स्टैटिक मेथड में जब मैं प्रिंट करने का ट्राई करूँगा तो देखते हैं दोनों वैल्यू प्रिंट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टैटिक वेरिएबल देन यहाँ पे प्लस, और इस स्टैटिक वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अभी सेम लाइन को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। देखिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल मुझे एक्सेसिबल नहीं है, नॉन स्टैटिक फील्ड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। अभी इसी को अगर सपोज ये क्या है, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, अगर मैं सेम लाइन को नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर डालूँ तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोला था
स्टैटिक वेरिएबल को सिर्फ स्टैटिक मेथड के साथ ही एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्या है कि अगर स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसको नॉन स्टैटिक मेथड के में दोनों वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल भी हमने यहाँ पे देख लिए। तो कोड को करता हूँ मैं कमेंट, ठीक है, इतना हो गया। अभी स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट इसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, s = न्यू स्टैटिक मेथड एग्जाम्पल। अभी जब मैं s डॉट करूँगा तो यहाँ पे नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेसिबल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये क्या है, एक क्लास लेवल पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो अगर मैं इसको करूँ s.system.out.println देन यहाँ पे s.नॉन स्टैटिक वेरिएबल और इसको करता हूँ बंद, ठीक है। ये मेरा क्या है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, इसलिए इसको यहाँ पे एक्सेसिबल हो पाया था। मैं कोड को रन करूँगा तो आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला है 30। तो नॉन स्टैटिक का क्या वैल्यू क्या है 30, बट मेथड के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई नहीं होता है। अगर वो स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर पाएगा, अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो दोनों टाइप के वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इतना हो गया। अगर मुझे करना है कॉल एक ऐड को, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ पे करूँ फॉर एग्जांपल s.add, तो यहाँ पे ऐड करके कोई भी मेथड मुझे नहीं देखने को मिलता है। तो वही अगर मैं सिर्फ क्लास का यूज़ करके यहाँ पर मैं करूँ डॉट के बाद कंट्रोल स्पेस, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल भी एक्सेसिबल हो रहा है एंड स्टैटिक मेथड भी एक्सेसिबल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ system.out.println देन यहाँ पे करता हूँ मैं रिजल्ट एंड प्लस कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे प्लस, एंड देन यहाँ पे मैं दो वैल्यू को पास करता हूँ 10,20 उसको करता हूँ बंद, ठीक है। अभी मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में 30 मिलेगा रिजल्ट्स में, और यहाँ पे जो 30 है वो ऑलरेडी प्रिंट होके मुझे मिल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आ गया, स्टैटिक वेरिएबल 25, ये कैसे आ गया, स्टैटिक डॉट एड, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल 25, सॉरी ये जो है आउटपुट ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल 25 आ रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अगर इसको एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट करता हूँ, और s डॉट यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड देन इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और कोड को रन करता हूँ, तो आउटपुट में 10 × 20 यहाँ पे 200 मुझे मिल रहा है। तो हमने स्टैटिक वेरिएबल काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए, स्टैटिक मेथड के प्रॉपर्टी को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं स्टैटिक क्लास। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टैटिक क्लास और इसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर स्टैटिक क्लास है और इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये क्लास का नाम है स्टैटिक क्लास, बट इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा नेस्टेड क्लास। तो मैं करूँगा स्टैटिक, ठीक है, देन क्लास, और ये रहेगा मेरा नेस्टेड क्लास, ठीक है। इसको करते हैं बंद, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। सो इस नेस्टेड क्लास के अंदर मैं कंस्ट्रक्टर भी उसका क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ system.out.println नेस्टेड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक एग्जांपल देना काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड करता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जहाँ पे मैं एक नॉर्मल सिस आउट को प्रिंट कर दूंगा। तो system.out.println डिस्प्ले मेथड, ठीक है। इतना हो गया, इसको करता हूँ मैं बंद। तो इस नेस्टेड क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और एक पब्लिक वॉइड का सिंपल मेथड क्रिएट किया, ठीक है। इसका ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक मैं मेन मेथड क्रिएट करता हूँ। अभी जब भी मुझे नेस्टेड क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना रहेगा या फिर इस मेथड को कॉल करना रहेगा, अभी मैं जो कोड लिखने वाला हूँ अब ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं करना है। तो पहला क्या है, आउटर, तो इसको मैं नाम देता हूँ आउटर क्लास करके, बेटर ये रहेगा आउटर क्लास, और इस क्लास को मैं करता हूँ रीनेम द फाइल, ठीक है, आउटर क्लास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आउटर क्लास करूँगा डॉट, यहाँ पे नेस्टेड क्लास देखिए मुझे मिल रहा है नेस्टेड क्लास, ठीक है।
देन यहाँ पे आउटर क्लास इज इक्वल टू न्यू एंड देन मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा आउटर क्लास डॉट नेस्टेड क्लास, और इस तरीके से हम लोग नेस्टेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अभी इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं इसके मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो आउटर क्लास डॉट आप देखेंगे डिस्प्ले मेथड एक्सेसिबल हो चुका है। तो जब मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो नेस्टेड क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट करेगा प्लस इसके डिस्प्ले मेथड को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो कोड को रन करते हैं और इस टॉपिक को भी हम लोग एंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेस्टेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट किया और डिस्प्ले मेथड को भी एग्जीक्यूट किया। ये आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से हमें आउटर क्लास का यूज़ करके इनर क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। आउटर क्लास डॉट नेस्टेड क्लास यानी कि इनर क्लास इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पर हमें आउटर क्लास डॉट नेस्टेड इनर क्लास यूज़ करना है। आप क्या कर सकते हैं मिस्टेक यहाँ पे डायरेक्टली न्यू एंड देन यहाँ पे नेस्टेड क्लास ही यूज़ करेंगे, तो वो मिस्टेक आप अवॉइड कीजिएगा। तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैटिक वेरिएबल भी सीख लिए, स्टैटिक मेथड भी सीख लिए एंड आउटर क्लास। कोई भी डिफिकल्टी होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और कमेंट कीजिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन सा लगा और कौन सा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए न्यू था। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।